भूख, प्यास, नींद और आशा। 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठा की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठा का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती हुए विष्णु जी के पास पहुंची। विष्णु जी ने पूरा माजरा पूछा। सब वहां भी वही बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। विष्णु जी ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा कि भूख, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। विष्णु जी ने देवदूत से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो विष्णु जी के पास आई और बोली, प्रभु मुझे बचाइए, मुझे अभिमान हो गया था। तब विष्णु जी ने प्यास से पूछा, प्यास तुम कैसे बड़ी हो, बताओ। प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तन में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। विष्णु जी ने देवदूत से कहा कि पूरे नगर में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाब पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। तभी विष्णु जी ने कहा, प्यास तुम ये क्या कर रही हो? तब प्यास ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभिमान हो गया था। तब विष्णु जी ने नींद से पूछा कि तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। विष्णु जी ने देवदूत से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे। देखें नींद को नींद आएगी तो वह जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हारकर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। तब विष्णु जी ने नींद से कहा, नींद उठो। तब नींद घबराकर उठी और बोली, हे परमात्मा मुझे माफ कर दो, मुझे भी अभिमान हो गया था। तब विष्णु जी ने आशा से पूछा कि तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। विष्णु जी ने देवदूत से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जाएगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी, वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और विष्णु जी ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए वो हीरे के हो जाने की आस की और वह हीरे का हो गया। तब विष्णु जी ने चारों को बुलाया और बोला कि भूख, प्यास, नींद, आशा, ये चारों मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन बड़ी आशा ही है, क्योंकि मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।